नेक्स्ट पार्ट वीडियो बोर्ड एग्जाम का मैथ है, ठीक है। बिहार बोर्ड 10th का क्लास का मैथ का मैथ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट मेथड बताएंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। शॉर्ट मेथड करा, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो इनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल जो होता है पावर 2 में बैठता है, आयतन रहेगा, अगर यहाँ क्षेत्रफल है तो पावर 2 में बैठेगा, आयतन रहेगा तो पावर 3 में बैठेगा। तो यहाँ पे देखिए किसका स्क्वायर हो रहा है, 3 का स्क्वायर पावर 2 में बैठ रहा है। 3 का स्क्वायर मतलब पावर ऊपर में 2 है, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल कहेगा तो अब परिधि का है या परिमाप का है या भुजा का है या ऊंचाई का अनुपात बोले। देखिए यहाँ परिधियों का अनुपात बोल रहा है, परिमाप भी बोल सकता है, भुजा भी बोल सकता है, ऊंचाई का अनुपात बोलेगा तो नीचे वाला मैंने 1 पावर, इसका परिधि विधि में 1 पावर चलता है, तो 1 पावर बोले तो 3 अनुपात हो जाएगा 2, ठीक है। 2 पावर हो जाएगा, यहाँ क्षेत्रफल है इसलिए तो 3:2 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। 3:2 सी ऑप्शन में हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। करा बिंदु -1,3 एवं -5,7 के बीच की दूरी है, तो दूरी सूत्र आप याद रखेंगे। दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र याद रखेंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में होता है, ठीक है। अब x1 इसको मान लेंगे, पहला वाला के x1, अब y1 मान लेंगे और दूसरा वाला को मान लेंगे x2 और फिर दूसरा वाला को मान लेंगे y2, है ना। जो दो को बिंदु दिल रहेगा, पहला वाला के x1 y1 मानना है, दूसरा का x2 y2, और इस सूत्र में मान रख देना है, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए मान रख देते हैं। x1 का मान कितना है ना, तो सिंपल सा अगर और शॉर्ट बनाना है तो ऐसे बनाएंगे, -1 और -5 में कितने का अंतर है, तो आप बोलेंगे 4 का अंतर है, तो 4 का स्क्वायर डायरेक्ट कर दीजिए, अब प्लस दे दीजिए बीच वाला फॉर्मूला बाई, अब -2 में देखिए तो 3 और 5 में 3 और 7 में कितना का अंतर है, 4 का अंतर है, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। इससे में घट गया, ठीक है, डायरेक्ट रूट चढ़ा दीजिए, तो 4 का वर्ग 16, फिर 4 का वर्ग 16, तो 2 को 16 हो गया, ठीक है। 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूटे में रह जाएगा, 4√2 आंसर हमारा हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करा, एक घन का आयतन इतना है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू, यानी भुजा क्यू 2744 किसका घन होता है, तो याद रखेंगे घन होता है 2744, किसका घन होता है 2744, एक सेकेंड, तो 2744 जो होता है 14 का घन होता है, ठीक है, 14 का घन होता है। तो ये घन 3 पावर 3 कहा, तो ए का मान हो जाएगा, भुजा का मान हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका वक्र इसका क्षेत्रफल बोला था, घन का वक्र क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, तो 6 का 6 हो जाएगा, भुजा आया 14, 14 यहाँ रखें, 14 का स्क्वायर 196, 196 गुना 6 कर देंगे, तो 4 36 के